Hello guys, welcome to HP competitive exam. In this video we will discuss about हिमाचल प्रदेश जीके और आज हमारा जो है 22वां पार्ट है। इससे पहले 21 पार्ट जो है आ चुके हैं हमारे, नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो उसमें क्वेश्चन है डिस्कस किए हुए हमने। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बगानी का युद्ध कहलूर के राजा और गुरु गोविंद सिंह के बीच में हुआ था तो किस वर्ष हुआ था। ये एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे कौन से ईयर में युद्ध हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1686। अभी क्वेश्चन क्या क्या पूछता है एग्जामिनर और मैं साथ के साथ आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन जो है पहले तो एग्जामिनर जो पूछेगा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, वो पूछेगा कि युद्ध हुआ किसके पीछे था, या तो आपको जो है ऑप्शन दे देगा और युद्ध का कारण भी बता देगा कि सफेद हाथियों के लिए कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध फेमस था। तो ये आपका जो है बगानी का युद्ध था, ये किसके लिए हुआ था, तो व्हाइट एलिफेंट के लिए फेमस था, सफेद हाथियों के लिए। सफेद हाथियों के पीछे कौन सा युद्ध हुआ था, तो बघानी का युद्ध हुआ था। माना जाता है जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्हें असम के एक राजा थे, उन्होंने सफेद हाथी जो है गिफ्ट किए थे, उसी के पीछे युद्ध चला था। और कब हुआ था, तो 1686। अच्छा, कोहलूर का राजा कौन था उस टाइम, तो ये जो राजा था उसका नाम था भीमचंद। भीमचंद जो था उस समय किंग था कहलूर का, कहलूर जो कि बिलासपुर का है। अच्छा, वहीं पे पूछें अगर आपसे कि गुरु गोविंद सिंह जी थे ये कौन से गुरु थे सिखों के, तो सिखों के 10वें गुरु थे ये, और इनका जो जन्म स्थान है वो है पटना। बर्थ प्लेस कौन सा है, तो पटना आपको याद करना है। देखिए 22वीं क्लास है हमारी और डेली 8 बजे आती है। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं मैं बता दूं, डेली 8 बजे एक क्लास आती है हमारी, तो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखिए हम क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस नेता को राजभक्त न होने के संदेह में सिरमौर राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से बताइएगा कौन से ऐसे नेता थे जिन्हें राजभक्त ना होने के संदेह में, यानी उनकी जो राजभक्ति है, रॉयल्टी है देश के प्रति, उसके ऊपर संदेह था और उन्हें सिरमौर जो राज्य होता था उस समय, सिरमौर जो रियासत थी वहां से निकाल दिया गया था। तो ये कौन थे, कोई नहीं थे, हमारे वाई.एस. परमार जी थे फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारे। जी हाँ, वाई.एस. परमार जी को जो है सिरमौर से निकाल दिया गया था, जबकि इनका बर्थ जो प्लेस है वो भी सिरमौर में है। यहीं से पूछता है एग्जामिनर कौन सी पार्टी से संबंधित थे, तो INSC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित थे और हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट सीएम बने थे, चनालग करके गांव है सिरमौर में, वहां थे और इन्हें जो है सिरमौर से निकाल दिया गया था। फर्स्ट सीएम थे हिमाचल प्रदेश के। और जो है क्वेश्चन पूछता क्या है यहाँ से, अच्छा मैं बता दूं आपको, शिमला में इनके नाम का एक स्टेच्यू है, शिमला में जो है इनके नाम की एक प्रतिमा है, मूर्ति है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि वो प्रतिमा कब बनी थी, और कुछ एक फेमस बुक्स, एटलीस्ट 2 बुक्स के नाम जो है आप मुझे बताओगे जो इन्होंने लिखी है। वाई.एस. परमार जी ने जो 2 बुक्स लिखी हैं उनके नाम मुझे बताओगे, और जो स्टैच्यू है शिमला में वो कब बना था इनके नाम का। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देश का पहला कोविड-19 आयुष हॉस्पिटल कहाँ पे बना है, तो हिमाचल प्रदेश में बना है पहला कोविड आयुष हॉस्पिटल। आयुष पे थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा, आयुष हॉस्पिटल तो कहाँ पे बना है, ये बना है नाहन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नाहन पड़ता है आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनता है यहाँ पे। आयुष की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आयुष की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो ये पहला हॉस्पिटल बना है हिमाचल प्रदेश के नाहन में, आयुष कोविड-19। और कौन सा मंत्रालय है, ठीक है, किस मंत्री के अधीन आता है, कौन सा मिनिस्टर है इनके, तो श्रीपद नायक। श्रीपद नायक जो है रिस्पॉन्सिबल है इस मिनिस्ट्री के लिए, आयुष मिनिस्ट्री के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ कोविड-19 आप सुन रहे हैं, जैसे कोविड-19 चला है, तो आप मुझे अभी बताओगे कि कोविड-19 को जो है WHO ने किस दिन इसका नामकरण किया था, कोविड-19, क्योंकि जो कोविड-19 है ये WHO ने इसका नाम सजेस्ट किया था, ठीक है। तो ये किसने किया था, ये WHO ने इसका नाम सजेस्ट किया था, कब किया था ये आप मुझे बताओगे। फरवरी में किया था, इतना मैं आपको बता दूं। और जो है ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी कोरोना वायरस को लेके WHO ने, कब, तो 30 जनवरी को, 30 जनवरी 2020 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ग्लोबल इमरजेंसी घोषित की थी, किस दिन, 30 जनवरी 2020 को, कोविड-19 को लेके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही जंजैहली घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो जंजैहली जो वैली है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये है मंडी के अंदर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। जंजैहली वैली है मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अच्छा, जो है चर्चा में क्यों रही थी, यानी न्यूज़ में क्यों थी ये ये जो है, जो हमारा टूरिस्ट मैप होता है, इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप, उसके ऊपर अब शो होगी। इंटरनेशनल
टूरिस्ट मैप। तो इंटरनेशनल जो हमारा पर्यटन मानचित्र है उसके ऊपर इसे दर्शाया जाएगा। कौन सी वैली को? जंजैली घाटी। कहाँ पे है? मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, तो पर्यटन जो मंत्री मैप होता है हमारा, ठीक है, पर्यटन जो मानचित्र होता है हमारा, उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल को जाना जाता है देवभूमि के नाम से। किस नाम से? देवभूमि। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टीम कटारू में बन रहा हिमाचल प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र किस बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है? टीम कटारू में जो है हिमाचल प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है, कल्चरल सेंटर बन रहा है। तो कौन से बैंक की सहायता से बनाया जाएगा? ये आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो ये बनाया जाएगा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो। एडीबी की सहायता से बनाया जाएगा और इसकी जो लागत आएगी वो 25.5 करोड़ रुपए की है। ये क्या होगा? जो है हमारा हिमाचल का जो भी कल्चर है, 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 डिस्ट्रिक्ट का जो कल्चर है वो जो है यहाँ पे दर्शाया जाएगा। इस सेंटर में जो है आपको सारे जो भी हमारी कल्चर हिस्ट्री रही है पर हर एक डिस्ट्रिक्ट की, उसके बारे में जो है आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी, यहाँ पे दर्शाया जाएगा और इसे जो है मिनी हिमाचल के नाम से जाना जाएगा। मिनी हिमाचल, यानी जो भी हमारी 12 डिस्ट्रिक्ट की कल्चर रहा है, संस्कृति रही है, वो यहाँ पे दिखाई जाएगी। टीम कटारू, ठीक है, ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है आपका, मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और कौन से बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है चूड़धार में प्रसिद्ध शिरगुल देवता का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो चूड़धार जैसा आपको पता है पीक भी है सिरमौर के अंदर, तो वहाँ पे एक मंदिर है शिरगुल देवता का। किसके द्वारा बनाया गया था ये मंदिर? ये बनाया गया था देवीराम और उनके पुत्रों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैप देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये रहा मैप, चूड़धार रहा बिल्कुल ऊपर। इसकी जो हाइट है वो है 3647 मीटर, 3647 मीटर। अब इसे फीट में करना है, तो देखिए ऐसा भी एग्जाम पूछ लेता है आपसे, कुछ एक मीटर में होती है हाइट, उस समय जो है आपने मीटर में याद करी है और एग्जाम में आपको फीट में आ गई, तो आप जो है अगर मीटर में है तो आप इसे जो है 3.28 से जो है इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मीटर में दे रखी है, आपने फीट में करना है तो इसे मल्टीप्लाई कर दोगे इससे 3.281 से, और वहीं पे अगर फीट में दे रखी है तो आप डिवाइड कर दोगे इसी से। अगर फीट में दे रखी है तो मल्टीप्लाई करोगे, अगर मीटर में दे रखी है तो 3.28 से जो है आप इसे गुना कर दोगे, तो ये जो है आपकी फीट में आ जाएगी। तो इसकी हाइट है 3647 मीटर, जो कि लगभग लगभग आपकी 12,000 फीट के आसपास आएगी। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके देख लेना, 12,000 फीट के आसपास जो है आएगी आपकी। और कौन सी साइड में है ये? शिमला वाली साइड में, ऊपर की तरफ शिमला देख रहे हैं आप, तो शिमला वाली साइड में है चूड़धार, ये रहा। लेकिन है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर? तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश राज्य फोरेंसिक लैब जो है कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश की जो फोरेंसिक लैब है वो कहाँ पे है? ये है आपकी जुनगा में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे जुनगा में है हमारी फोरेंसिक लैब। अभी जो है यहाँ से एग्जामिनर पूछता है कुछ एक क्वेश्चन, क्या पूछेगा कि बनी कब थी ये जो लैब है, ये बनी कब थी? ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो ये बनी थी आपकी 1988 में, 1988 में। और इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे उनका नाम था बी आर शर्मा, डॉक्टर बी आर शर्मा जो है इसके फर्स्ट जो डायरेक्टर थे। अभी करंट टाइम में इसके डायरेक्टर कौन से हैं? तो जे आर गौरी जो है अभी करंट टाइम में इसके डायरेक्टर है। अभी जो करंट टाइम में इसके डायरेक्टर है उनका नाम है जे आर गौरी। जे आर गौरी जो है अभी करंट टाइम में इसके डायरेक्टर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हिमालय पोलेंड्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें मैं जो है आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, इसी में से करंट अफेयर का भी कराऊंगा और प्लस जो है आपका इंग्लिश का भी कुछ एक कराऊंगा। तो पोलेंड्री हिमालय पोलेंड्री जो पुस्तक है ये लिखी है आपकी डी एन मंजूरदार ने। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए पोलेंड्री देखिएगा यहाँ पे, तो पोलेंड्री में जो पॉली होता है, पॉली का मतलब होता है आपका मैनी, यानी प्लस। पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी। और एंड्री होते हैं मेल, एंड्री होते हैं मेल। ठीक है, एंड्रो, एंड्रो जो है ये रूट वर्ड है मेल का। और अगर हम बात करें वहीं पे पॉली की, तो पॉली होता है मैनी, यानी बहुप्रथा ऐसे हम कह सकते हैं। एक स्त्री, एक महिला जिसके बहुत सारे पति हो उसे हम क्या कहेंगे? पोलेंड्री कहेंगे। और वहीं पे अगर एक पुरुष जिसकी बहुत सारी महिलाएं हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोलीगैमी, पोलीगैमी।
अगर स्त्री, अगर कोई पुरुष हो, उसकी बहुत सारी महिलाएं हो, ठीक है, उसकी बहुत सारी पत्नियां हो, उसे हम कहते हैं पॉलीगैमी। अगर वहीं पे एक महिला हो जिसके बहुत सारे पति हो, उसे कहते हैं हम पॉलीएंड्री। तो ये हिमालयन पॉलीएंड्री इसी से संबंधित है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये समझ आ गया होगा। पॉली का क्या मतलब होता है मैनी, और एंड्री का मतलब होता है मेल, मतलब एक स्त्री जिसके बहुत सारे पति हो उसे हम कहेंगे पॉलीएंड्री। तो ये इंग्लिश का था, और यहीं से करंट अफेयर का दिखेगा। किरण मंजूदार शो, पूरा नाम इनका किरण मंजूदार शो। तो ये क्यों जो है चर्चा में रही है, ये चर्चा में रही है, इन्हें ऑस्ट्रेलिया का जो है ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है वहाँ का, वो दिया गया। ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया किसे दिया गया, तो किरण मंजूदार शो को, ये जो है हाईएस्ट अवार्ड है वहाँ का। अभी वहीं से देखेंगे A.L. नड्डा, इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है सेबों का अर्थशास्त्र। सेबों का अर्थशास्त्र, ये पुस्तक किसे लिखी, तो A.L. नड्डा ने। ओसी हांडा द्वारा एक पुस्तक लिखी थी, बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ये किसने लिखी, ये लिखी आपकी ओसी हांडा ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, रली पूजा जो है कांगड़ा में किससे संबंधित है, किस चीज से रिलेटेड है रली पूजा, आपकी विवाह से है, बर्थ डेथ या फिर डोरी सिस्टम से है, तो ये है आपकी विवाह से रिलेटेड, यानी मैरिज से रिलेटेड है रली पूजा। इसी के साथ साथ आप कुछ एक टर्म सुनते होंगे, जंजराड़ा, ठीक है। तो जंजराड़ा क्या होता है, जंजराड़ा होता है जो विधवा होती है उसका दोबारा से शादी करना, ठीक है, जब उसकी जो है दोबारा से शादी होती है उसे कहते हैं जंजराड़ा। कुछ एक जगह पे कांगड़ा चंबा में, और इसे गुडनी भी कहते हैं, गुडनी। ये टर्म जो है अक्सर एग्जामिनर पूछता है। तो ये जो विधवा विवाह है उसे जंजराड़ा। और अभी जो है आपने एग्जाम में पढ़ा होगा बट्टा सट्टा, बट्टा सट्टा। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई राम है और एक श्याम, ये दो पर्सन है राम और श्याम। तो राम की जो सिस्टर होगी उसकी शादी होगी किससे, श्याम से, और श्याम की जो सिस्टर होगी उसकी शादी होगी किससे, राम से। राम की सिस्टर की शादी हुई श्याम से, श्याम की सिस्टर की शादी हुई राम से। तो जो है इसे कहते हैं हम बट्टा सट्टा, यानी एक की सिस्टर की शादी दूसरे से और दूसरे की सिस्टर की शादी एक से होना, इसे कहते हैं बट्टा सट्टा। इसी के साथ साथ एक और टर्म आती है अट्टा सट्टा, अट्टा सट्टा। पट्टा सट्टा में क्या होता है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ये कोई पर्सन है, इनके कोई नाम है, ठीक है। तो ए की शादी जो है बी से होगी, बी, ठीक है, ए की सिस्टर की शादी बी से होगी, बी की सिस्टर की शादी सी से, सी की सिस्टर की शादी डी से। तो इसी तरह से एक सीरीज या चेन जो है बन जाती है, इसे कहते हैं अट्टा सट्टा, ठीक है। ये जो है प्रॉमिस करते हैं कि हाँ मेरी जो सिस्टर है या मेरी जो बहन है उसकी शादी आपसे होगी, फिर बी सी से प्रॉमिस करता है, सी डी से प्रॉमिस करता है, इसी तरह से सीरीज चलती है, इसे कहते हैं अट्टा सट्टा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में किस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नोटा जो है आपका स्टैंड करता है किसके लिए, नन ऑफ द अबव्स, यानी जो है आपके पास जब आप वोटिंग करते हो मशीन के ऊपर, तो वहां पे जो है आपको इस तरह से रहता है, वहां पे लास्ट में एक साइन आपको देखने को मिलता होगा इस तरह से नोटा का, ठीक है। ऊपर जो है कैंडिडेट का नाम होगा, यहाँ पे कोई पार्टी होगी, पार्टी बी होगी, पार्टी सी होगी, यहाँ पे जो है आपको उनका चित्र दिखाई देगा, उनकी इमेज दिखाई देगी, तो आप जो है वोट करोगे। लेकिन एक लास्ट में होता है नोटा, जिसमें अगर आपको कोई भी पसंद नहीं आए तो आप उस पर वोट कर सकते हो। वोट करना जो है अधिकार है हमारा, तो वोट जो है आपको जरूर करना है, लेकिन अगर आपको कोई भी पसंद नहीं आ रहा तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। तो इसका उपयोग जो है 2017 के जो विधानसभा इलेक्शन हुए हमारे हिमाचल में सबसे ज़्यादा यूज हुआ कहाँ पे, तो जोगिंदरनगर में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे जो है 1120 वोट पड़े नोटा को, 1120 हाईएस्ट पड़े पूरे हिमाचल प्रदेश में जोगिंदरनगर में। अभी जो नोटा है ये हमारे जो है प्रोवाइड कराया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा 2009 में, लेकिन इसका जो लोगो है, पहले इसका लोगो नहीं था, अब लोगो जो आता है ये 2015 में लॉन्च हुआ था। अभी 2015 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मैं आपको करा चुका हूँ कल क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से मैंने कराया था आपको कि जो हमारी एज है 21 से 18 कर दी गई थी। और वहीं पे जो है मैं भी कराऊंगा आपको कि इसके जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, अभी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है हमारे, तो अभी जो है करंट टाइम में है सुनील अरोड़ा। अभी कौन से है, सुनील अरोड़ा, या अरोड़ा जो है हमारे करंट टाइम में अभी चीफ इलेक्शन कमीशन है भारत के। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मीठे चुकंदर की खेती की जाती है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मीठे चुकंदर की खेती की जाती है,
ये है हमारी प्यारी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। किन्नौर में की जाती है मीठे चुकंदर की खेती। किन्नौर में ही सबसे ज़्यादा अंगूर का प्रोडक्शन होता है, ग्रेप्स का प्रोडक्शन होता है, पिस्ता भी यहीं पे है सबसे ज़्यादा। और अगर हम साथ बात करें यहाँ से एप्पल प्रोडक्शन की, सेब उत्पादन में कौन से नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है शिमला। फर्स्ट पे कौन सा है, शिमला। अच्छा, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था ताशीगांव, ताशीगांव ये जो है सबसे हाईएस्ट पोलिंग बूथ बना था। तो इसकी मैंने हाइट कितनी बताई थी आपको, 15,256 फीट। तो इसी को बोल रहे थे कि मीटर में चेंज करो, तो इससे डिवाइड कर लीजिएगा, 3.281 से डिवाइड कर लीजिएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। और ताशीगांव जो है ये किन्नौर में ही है, लेकिन स्पीति में क्या है, स्पीति वैली है, यहाँ पे स्पीति घाटी है। तो पूछ सकता है किस घाटी में है या किस घाटी के किनारे है, तो ताशीगांव जो है स्पीति घाटी है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है वो है किन्नौर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है भारतीय मानक ब्यूरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय ऑफिस जो है, यानी रीजनल जो ऑफिस है, कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश के कौन से एरिया में है इसका रीजनल ऑफिस मानक ब्यूरो का, इसका ऑफिस है परमाणु के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु हो गया, बद्दी, नालागढ़, ये कहाँ पड़ते हैं आपके, ये पड़ते हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सोलन। आपके सोलन में ही है फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट यानी फल संरक्षण केंद्र, ये सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। कहाँ पे है, तो परमाणु के अंदर है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है ये। और यहाँ पे जो है बॉर्डर टच होता है हमारा किसके साथ, कौन सी स्टेट के साथ, तो हरियाणा, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है परमाणु टच होता है, डिस्ट्रिक्ट नहीं सॉरी, हरियाणा स्टेट के साथ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना एंटी रेबीज वैक्सीन जिसे हम कहते हैं CRI, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRI से हम कहते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसके द्वारा बनाया गया था, तो किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया था सर डेविड सैंपल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1900 में बना था। और लोकेटेड कहाँ पे है, तो कसौली के अंदर, कसौली के अंदर लोकेटेड है CRI, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी एग्जामिनर फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपको। सर डेविड सैंपल द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। कुत्ते के काटने की वैक्सीन बनती है यहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। वहीं पे जो है कसौली कैंट भी है, कसौली छावनी भी है। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, एडवर्ड डायर, एडवर्ड डायर इसने क्या किया था, एक मोहन मैकिन ब्रेवरी सुना है आपने, मोहन मैकिन ब्रेवरी, उसके जो संस्थापक थे वो यही थे, एडवर्ड डायर, ठीक है। इसने मोहन मैकिन ब्रेवरी जो है उसको एस्टेब्लिश किया था, उसको बनाया था। और वहीं पे अगर हम बात करें CRI की, तो ये डेविड सैंपल ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसके जो है आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे। हिमाचल प्रदेश में अजंता किसे कहा जाता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। और सेकंड क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की जो अजंता की गुफा है, अजंता की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो उनकी संख्या कितनी है, उनकी काउंटिंग करनी है, उनकी नंबरिंग जो है वो आपको बतानी है कि उनकी जो संख्या है वो कितनी है करंट टाइम। और यूनेस्को ने उसे कब जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था, जो अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र की। ये दो क्वेश्चन आपके लिए, आई होप आप इनका आंसर जरूर दोगे। कुछ एक बच्चे जो है वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि आपको जो है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।